छात्र छात्राओं, सर्वोत्तम एजुकेशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ब्लूप्रिंट आपको बताता है कि किस प्रकार से आपको आपके जो एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी करनी है, और सारी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को क्लियर न करते हुए केवल सीमित चीज़ों में और सीमित चीज़ों पर, सीमित प्रश्नों पर उसको बस केवल लर्निंग करनी होती है, जिससे कि आपको कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। तो इसी वजह से बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष हर बार नया ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, ताकि कौन से जो यूनिट हैं, कौन से जो चैप्टर्स हैं, उनमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें समायोजित किए जाएंगे। तो छात्र छात्राओं, आज हम इसी प्रकार से इस ब्लूप्रिंट पर राजनीति विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसी विषय के संदर्भ में ये चर्चा शुरू करते हैं कि जिस चैप्टर से जो प्रश्न किस किस टाइप के आने हैं, तो वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। राजनीति विज्ञान में पहला जो चैप्टर है, दो ध्रुवीयताओं का अंत, इस पार्ट से आपके ज्ञानात्मक कौशल वाला जो भाग रहेगा, उसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न इसमें आएगा। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 1 नंबर का रहेगा, अतिलघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो भी 1 नंबर का रहेगा, और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा। आगे दूसरी जो यूनिट है उसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस यूनिट में आपके अवबोध कौशल वर्ग में से 3 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे जो 1-1 नंबर के रहेंगे, और एक जो प्रश्न है वो दीर्घ लघुत्रात्मक आएगा। और छात्र छात्राओं, जो दीर्घ लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके 3 अंक का रहेगा। इसी प्रकार से अगले क्रम में जो तीसरी यूनिट है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें एशिया के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसमें जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 2 रिक्त स्थान रहेंगे, एक बहुविकल्पात्मक रहेगा और एक लघुत्रात्मक प्रश्न रहेगा। इसी के अनुसार अगला जो चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई है, और इस यूनिट में से आपके एक लघुत्रात्मक जो 2 अंक का रहेगा, एक निबंधात्मक जो एक दीर्घ लघुत्रात्मक जो कि आपके 3 अंक का रहेगा, और एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी इसमें से आएगा। इसके बाद 5वीं यूनिट है, उसमें आपके अवबोध कौशल से जो प्रश्नों का क्रम रहेगा वो है एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न रहेगा, और 2 नंबर का एक लघु भी आएगा जो विश्लेषण कौशल से संबंधित रहेगा। इसी प्रकार जो 6ठा जो चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें से विद्यार्थियों आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान, एक अतिलघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक प्रश्न इस यूनिट से आएगा। 7वां जो प्रश्न है, 7वां जो पार्ट है आपका चैप्टर वैश्वीकरण, जिसका नाम है, इसमें आपके एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न, और इसी प्रकार से एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, और एक और जो कौशल है विश्लेषणात्मक कौशल, इसमें से भी आपको हो सकता है निबंधात्मक को देख, क्योंकि उसने एक तो ज्ञान कौशल और एक विश्लेषण कौशल में से अलग अलग जो सांकेतिक कर रखा है, जिसमें से वो दोनों में से कोई ना कोई निबंधात्मक प्रश्न को दे सकता है। इसके बाद 8वां जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर में भी आपके कौशल वाले कौशल से 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा और एक बहुविकल्पात्मक रहेगा। इसमें बस केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इस यूनिट से। और इसके बाद जो अगले क्रम में जो चैप्टर है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें से आपके एक दीर्घ लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएगा जो ज्ञानोपयोग कौशल से संबंधित रहेगा, और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। इसके बाद जो 10वां चैप्टर है वो है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर में आपके एक तो लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा और एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न और एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न। 4 श्रेणियों के प्रश्न इसमें से आएंगे, और जो एक लघुत्रात्मक रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, बाकी जो वस्तुनिष्ठ है और रिक्त स्थान है वो 1-1 अंक के रहेंगे। इसी प्रकार से 11वां जो चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, इसमें से एक अतिलघुत्रात्मक, एक
लघुत्तरात्मक और एक 2 प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और अगले क्रम में 12वां जो चैप्टर है उसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर में आपके एक तो लघुत्तरात्मक आएगा और एक रिक्त स्थान रहेगा, एक वस्तुनिष्ठ रहेगा और एक ज्ञान कौशल से भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। तो इसमें कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और एक अति आएगा, अति लघुत्तरात्मक, और एक लघुत्तरात्मक रहेगा। 13वां जो चैप्टर है उसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और इस चैप्टर में आपके अवबोध कौशल का एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें से आएंगे। इसके बाद 14वें नंबर का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और इसमें से आपके एक रिक्त स्थान और एक बहुविकल्पात्मक, एक लघुत्तरात्मक और एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। और अंतिम जो चैप्टर है वो है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसमें आपके एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएगा, एक दीर्घ लघुत्तरात्मक आएगा और एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा बोर्ड ने जो आपकी गाइड है उसमें और साथ ही साथ डेस्क वर्क के जो मॉडल पेपर दिए हैं उसमें भी मानचित्रों की भी चर्चा की है। तो आपको जनरली इसकी तैयारी तो कर लेनी है कि राजनीतिक तरीके से जो उसका जो मैप होता है उसमें जो देश की राजधानियाँ और देश की राजधानियों के साथ में कौन कौन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या क्या राजधानियाँ हैं, इन राजधानियों को भी मानचित्र पर थोड़ा लर्निंग करके अपने एग्जाम की तैयारी ठीक से करें। क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड आपको मानचित्र भी दे सके, क्योंकि डेस्क वर्क में मानचित्र भी उसने हर मॉडल पेपर के साथ ऐड किया है। तो इसी वजह से भी छात्र छात्राओं आपको मॉडल पेपर के अनुसार, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परमिशन से ही ये डेस्क वर्क प्रिंटेड की जाती है, उसी आधार पे उसका ब्लूप्रिंट होता है। तो क्यों ना आप थोड़ी सी और तैयारी करके मानचित्र को भी अपनी लर्निंग में जोड़ दें, तो आपका हो सकता है कि तैयारी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो इसी वजह से आप जो राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें राज्य और राजधानियाँ रहती है, तो आपको उस मानचित्र की भी तैयारी करनी है। और राजनीति विज्ञान की जो पेपर की जो बोर्ड पेपर की तैयारी है वो आप बेहतर तरीके से करें। तो उसको सबसे पहले निर्धारण करें कि ब्लूप्रिंट किस प्रकार से और किस किस यूनिट से, किस किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने अंक के हैं। तो इससे आपका अध्ययन का समय भी कम हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो आप अपनी जो पेपर है उसकी तैयारी ब्लूप्रिंट के आधार पर करिएगा। धन्यवाद।